रहे हो। बोर्ड का एग्जाम करीब आ चुका है, आप जोर से मेहनत कर रहे होंगे और कोने में बैठ करके मेहनत कर रहे होंगे। अगर तुम सो रहे हो चादर तान के तो दुनिया में ना मालूम किस कोने में बैठा तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल रहा होगा। और आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार है आपका पढ़ना लिखना, क्योंकि 3 महीने 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। और जिस प्रकार से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ना तो आपके पेरेंट्स जान सकते हैं, ना तो मैं जान सकता हूँ। बस ये इतना हौसला जरूर बनाए रखें कि जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं आप सफल जरूर होंगे। और ये बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास की तरफ से आपको सचेत किया जाता है, आपको धैर्य रख के पढ़ाई करना है, देरी ना करें। अगर आप सो रहे हैं तो जल्दी उठ के पढ़ाई किया करें और नींद जरूर 6 घंटे की ले लें। हेल्थी रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। खाना पानी अपना टाइम से खाएं और मेहनत जरूर करते रहें। मेहनत करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, देर सवेर किसी ना किसी दिन मिल जरूर जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मोडियम की। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आप सब बहुत खुश होंगे। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। और आपका स्वागत एंड वेलकम। हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं और आपका राय जो भी है वो कमेंट बॉक्स में हमको बताया जरूर करें। कमेंट करके हमको बताया करें कि किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस प्रॉब्लम है, वीडियो क्लियरिंग की प्रॉब्लम है, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। आप चाहे छोटे हो मुझसे, चाहे आप बड़े हो मुझसे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास का वादा है। फ्री पढ़ाई है, कोई फीस नहीं है, कोई मेंटोरशिप नहीं है, कोई क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलना है। हर एक टॉपिक को पढ़ना है और नोट साथ में बनाते रहना है। नोट नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी। जब आपका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका होगा तो ना तो आप बुक पढ़ सकते हैं, उस टाइम में इतना टाइम कम होगा, और ना ही आप वीडियो देख के आप अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। बस ये है कि आपके पास अगर नोट होंगे तो नोट से आप क्या कर सकते हैं, नोट के माध्यम से आप जल्दी जल्दी से उसको रिवीजन करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार आप रिवीजन कर सकते हैं और नोट के तरीके से पढ़ें। मैं आपको इस चैनल पे बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास चैनल का नाम है, इस पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी 4 सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूं। और कुछ हमने टिप्स ग्रामर के भी दिए हुए हैं, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास टेंस। वहां पे ग्रामर बड़ी अच्छी तरीके से हमने बताया है, और जो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आता है वो जाकर के ग्रामर वहां पढ़ ले, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बिल्कुल पेवर आपकी भाषा में, आपके माध्यम से ही हमने उसको बताया। क्लास हमारी इंग्लिश मीडियम की चलती है, ना तो हिंदी चलती है, ना तो इंग्लिश चलती है। मीडियम चलती है इंग्लिश। कौन सी भाषा में चलती है? इंग्लिश माध्यम से हम पढ़ाते हैं। भाषा मायने नहीं रखती है, टॉपिक मायने रखता है कि टॉपिक कितना आपको समझ में आया है। भाषा आप अपनी कभी भी सुधार सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, और प्लाज्मोडियम के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन मलेरिया से बीमार कैसे होते हैं। चलिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हिंदी में प्लाज्मोडियम ही बोला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो होता है ये प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ, प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ सब फाइलम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सब फाइलम से। सब फाइलम से या सब फाइलम में पाए जाते हैं। सब फाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रोफोजोइट का। जो इसके ट्रोफोजोइट होते हैं, इसके ट्रोफोजोइट का व्यास जो होता है, ट्रोफोजोइट का व्यास
व्यास मतलब एरिया की बात कर रहे हैं तो 12 से 20 माइक्रोन का होता है, 12 से 20 माइक्रोन का होता है। अगर हम बात करते हैं सदस्य किसका है, तो ये उस सदस्य का है, सब फाइलम में पाए जाते हैं उसी का सदस्य पाया जाता है। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ सब फाइलम में पाया जाता है, ये उसी का सदस्य होता है। इसे मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं। इसे मलेरिया पैरा इसे मलेरिया पैरासाइट्स भी कहते हैं। इसे मलेरिया पैरासाइट भी कहा जाता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम को पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं और प्लाज्मोडियम को मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। मलेरिया हमें हमें जो है हमें ग्रसित करता है और पूरे वर्ल्ड में लोगों को बेचैन करके रख दिया और इसकी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। अब हम बात करेंगे एनाफ्लीज, ये इसका वाहक कौन होता है, तो वाहक की बात करते हैं। एक एनाफ्लीज मादा मच्छर यानी कि फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो इसकी क्या होती है, कैरियर होती है। कैरियर मतलब वाहक, ये इसकी बीमारी को फैलाने का कार्य करती है। मादा मच्छर जो होता है एनाफ्लीज होती है, इसके जो है करेक्टर को फैलाने का कार्य करती है और यही सारी बीमारियों की जड़ होती है। हम बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन में प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं। बात करते हैं मनुष्यों में मनुष्यों में मलेरिया की कहेगी, यानी कि प्लाज्मोडियम की, मनुष्यों में प्लाज्मोडियम की 4 प्रकार सॉरी 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, यानी स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पीसीज पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 4 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। अब हम एक एक करके उनके नाम पढ़ेंगे, 1 2 3 और इधर बीच में 4 कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। ये फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फिर उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल। ये 4 प्रकार की कैटेगरीज पाई जाती हैं और 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। एक फर्स्ट नंबर की, 2 नंबर की, थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल, इस प्रकार की कैटेगरीज पाई जाती हैं और यही 4 जातियां हैं जो हमारे ह्यूमंस को यानी कि हमारी बॉडी को ग्रसित करती हैं, बीमार करती हैं, संक्रमित करती हैं। आगे देखते हैं हम इनके बारे में जानेंगे, कौन से साइंटिस्ट आए, इसकी डिस्कवरी किए और क्या क्या इसके कारण रहे, क्या क्या इसके इफेक्ट रहे और किस प्रकार से इसको लोग पहले समझते थे और फिर उसके बाद में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उसके बाद में लोग क्या समझना शुरू कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देरी ना करें, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3।
प्लाज्मोडियम के बारे में अगर पढ़ चुके हैं तो इंटू 2 की स्पीड पे कर लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पिन दिया हुआ है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास साइड में और BWC के नाम से। यहाँ पे अभी तक आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भी चैनल है और आप भी इससे पढ़ाई करते हैं। ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, बाकी आप सब लोगों का चैनल है, आप सभी लोगों का है। आप अगर दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर आप रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। और अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 12। मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं और यहाँ पे बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास दिया हुआ है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है जिसको हम जानते हैं BWC के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्सिस 1717 में एक साइंटिस्ट आया, इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंसिस। लैंसिस एक साइंटिस्ट था जिसने 1717 में इसकी डिस्कवरी की, सर्वप्रथम बताया। क्या बताया? सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम बताया, फर्स्ट टाइम बताया कि मलेरिया का संबंध, मलेरिया का संबंध, मलेरिया का संबंध मच्छर से होता है। मच्छर से होता है। इससे पहले लोग क्या समझा करते थे? इससे पहले लोग समझा करते थे कि जो दलदली क्षेत्रों से हवाएं निकलती हैं या कीचड़ों से हवाएं निकलती हैं उनसे क्या होता है, मलेरिया की बीमारियां फैलती हैं। ये सबसे पहले लोग समझा करते थे। और जब इसकी खोज हुई तो लोग क्या समझना स्टार्ट कर दिए कि लोग समझना ये शुरू कर दिया और उसके बारे में नॉलेज हो गई। पहले अज्ञात, जब इसकी खोज यानी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब लोग समझते थे कि दलदली क्षेत्रों से जो हवाएं निकलती हैं यानी कि उसमें से एयर निकलती है, एयर से क्या होता है, मलेरिया पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में इसकी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब एक साइंटिस्ट आया और इसके बारे में डिस्कवरी की जिसका नाम लैंसिस 1717 में सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया संबंध जो होता है ये मच्छर से होता है और वो भी मच्छर कैसा, मादा मच्छर होगा, एनाफिलीज। 4 कैटेगरी की बताई, चारों कैटेगरी हमने आपसे साथ डिस्कस की, शेयर किया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मलेरिया, हेडिंग डाल लें, टाइप ऑफ मलेरिया। टाइप ऑफ मलेरिया के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या होता है टाइप ऑफ मलेरिया। बुखार चढ़ने की अवधि में, बुखार चढ़ने की अवधि में, बुखार चढ़ने की अवधि में, बुखार चढ़ने की अवधि में या अवधि, क्या होता है, बुखार चढ़ने की अवधि के, बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर 4 प्रकार के क्या होते हैं, मलेरिया पाए जाते हैं। बुखार चढ़ने की अवधि के 4 प्रकार मलेरिया पाए जाते हैं। बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, लेकिन हम क्या बता रहे हैं ये सुने। बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर 4 प्रकार के मलेरिया पाए जाते हैं। किस प्रकार से हमको सचेत होगा या संकेत होगा कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बुखार चढ़ चुका है या बुखार है, किस प्रकार का बुखार है, किस प्रकार का बुखार नहीं है, उसकी हम जानकारी किस प्रकार से लेंगे और समझेंगे कि भाई बुखार होता क्या है और ये मलेरिया का बुखार हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया तो इसके कैरेक्टर क्या है, इसकी रोकथाम क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगी। तो वही बात हमने लिखी यहाँ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुखार चढ़ने की अवधि के आधार पर 4 प्रकार के मलेरिया होते हैं, उन 4 प्रकार के मलेरिया के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर और 4th नंबर। ठीक।
देख ले क्लियर वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा। फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो ये होता है क्वार्टेंट मलेरिया। क्वार्टेंट मलेरिया। दूसरा क्या होता है, वाइवेक्स मलेरिया। वाइवेक्स मलेरिया। थर्ड क्या होता है, ओवल मलेरिया। ओवल मलेरिया और फिर उसके बाद में एस्टिवो मलेरिया। मलेरिया, ये चार प्रकार के मलेरिया होते हैं और चारों प्रकार के मलेरिया के कार्य अलग अलग होते हैं। इनमें कब बुखार चढ़ता है, कब बुखार नहीं चढ़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखें, चारों प्रकार के मलेरिया अलग अलग बुखार लेके आते हैं। एक बुखार कुछ टाइम के लिए, दूसरा मलेरिया कुछ टाइम के लिए, तीसरा मलेरिया कुछ टाइम के लिए। कुछ मलेरिया ऐसे होते हैं जो परमानेंट के लिए बुखार बॉडी के अंदर रहता है और फिर उसके बाद में डेड हो जाती है। हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टेंट मलेरिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें बुखार हर चौथे दिन बाद आता है। इसमें क्या होता है, बुखार हर चौथे दिन के बाद में आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हर 48 घंटे बाद, 48 घंटे बाद बुखार चढ़ता है। फिर इसके बाद में ओवल मलेरिया में, इसमें 48 घंटे बाद बुखार चढ़ता है। इसमें भी 48 घंटे के बाद, इसमें भी 48 घंटे के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, इस मलेरिया में लगातार, इस मलेरिया में लगातार, इस मलेरिया में लगातार बुखार चढ़ा रहता है, जिससे ह्यूमन की डेड हो जाती है, डेड हो जाती है, यानी कि मर जाता है, इसमें डेड हो जाती है। ये जो बुखार होता है, अगर नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डेड। इसमें क्या होता है, ह्यूमन की डेड हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन खत्म हो जाता है। लगातार क्या होता है, सिस्टम देखें, चार प्रकार के मलेरिया हमने पढ़ा है। एक क्वार्टेंट मलेरिया होता है, इसमें बुखार हर चौथे दिन के बाद में आता है। कितने दिन के बाद में आता है, हर चौथे दिन के बाद बुखार आता है। ध्यान दें हमारी बात पे इधर सभी लोग इधर फोकस करें हमारी हमारी बात पे। क्वार्टेंट मलेरिया जो होता है, इसमें बुखार हर चौथे दिन के बाद में आता है। याद करते हुए चले, याद करने का कुछ बाद में कोई ऐसा टॉपिक ना रखें जो घर के लिए रखें कि हम घर पे याद करेंगे, जाके लेट के बैठ के यहीं पे याद करें। क्वार्टेंट मलेरिया, देखिए चार प्रकार के मलेरिया होते हैं। एक क्वार्टेंट मलेरिया होता है, एक वाइवेक्स मलेरिया होता है, एक वाइवेक्स मलेरिया के बाद में ओवल मलेरिया, ओवल मलेरिया के बाद में एस्टिवो मलेरिया। एस्टिवो मलेरिया में देखें, इसमें बुखार हर चौथे दिन के बाद में आता है। इसमें बुखार हर 48 घंटे के बाद में आता है। इसमें भी बुखार कितने, हर 48 घंटे के बाद में आता है। लेकिन जो लास्ट वाला एस्टिवो मलेरिया होता है, इसके अंदर क्या होता है, बुखार कंप्लीट पूरी बॉडी में चढ़ा रहता है और कुछ दिन के बाद में ह्यूमन की डेड हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, उसके करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई करेक्टर क्या क्या इसके होते हैं, और फिर उसके बाद हम रोकथाम करेंगे। रोकथाम करने के बाद इसका हम डायग्राम कंप्लीट बनाएंगे। इसके हम करेक्टर पढ़ेंगे कि हम कैसे पता चलेगा हमको कि हमारे अंदर मलेरिया बुखार बन चुका है, और फिर उसके बाद में हम इसके करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टर पढ़ने के बाद में हम इसकी रोकथाम, रोकथाम के बाद में तुरंत जस्ट इसका डायग्राम बनाएंगे मलेरिया का। आप स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3।
अब हम बात करेंगे, हेडिंग डालने करेक्टर। करेक्टर क्या क्या इसके हैं? भूख लगना, यानी भूख नहीं लगती है, भूख ना लगना। और दूसरा क्या है? फीवर, यानी बुखार आ चढ़ जाना, बुखार चढ़ना। वो भी कितना? 104 से 105 फ़ारेनहाइट। इतना बुखार कंपलसरी बॉडी के अंदर भरा रहता है। फिर उसके बाद में कब्ज होना, बॉडी बोन में पेन होना, हर हड्डियों के अंदर दर्द होना। और क्या होता है? मुंह सूखता है, मुंह सूखता है। और क्या होता है? जी मिचलाने लगता है, जी मिचलाने लगता है। ये इसके करैक्टर होते हैं। अगर हम बात करते हैं रोकथाम की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग बना के, रोकथाम। रोकथाम की बात करते हैं, दूसरी हेडिंग डाल ले, रोकथाम। इसमें कुनेन की गोलियां, यानी कुनेन की टैबलेट चलती हैं। काहे की चलती हैं? कुनेन की टैबलेट, कुनेन की टैबलेट खाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सी टैबलेट्स होंगी? तो एक होगी पैलुड्रिन, पैलुड्रिन। दूसरी कौन सी होगी? एटाब्रिन। ये इसके एग्जाम्पल हैं, एटाब्रिन और पैलुड्रिन। रोकथाम है कुनेन की टैबलेट्स। ये वीडियो देखने के बाद में यूज ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और पर्चा बनवाएं, परामर्श लें, फिर उसके बाद में ही दवा का यूज करें। ये दवा इसलिए मैंने बताया, ये टैबलेट इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप एग्जाम में लिखना बॉडी पे, अभी नहीं यूज करना है बिना डॉक्टर की सलाह लिए। अगर आपके पास मलेरिया या बॉडी के अंदर बुखार चढ़ रहा है, तो जो कड़वी टैबलेट्स होती हैं वो खिलाई जाती हैं बॉडी के अंदर, और वही से बुखार दूर होता है। जैसे अर्क नंबर 4 भी होता है, अलग अलग प्रकार की जो होती हैं कुनेन्स की टैबलेट्स होती हैं, उन्हीं को यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर से बुखार खत्म किया जाता है। हम बात कर रहे थे इसके डायग्राम की। दवा लेने से पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है? बिना डॉक्टर के दवाई यूज ना करें, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इसके डायग्राम की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, करेक्टर की और रोकथाम की। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। 1 2 3, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्लाज्मोडियम के डायग्राम का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। कॉपी पेन निकाल लें, साथ साथ में हमारे बनाते चलें प्लाज्मोडियम का डायग्राम। हाथ पैर डुलाएंगे तभी काम चल पाएगा। प्लाज्मोडियम का डायग्राम बनाते हुए चलें।
बनाते हुए चलें प्लाज्मोडियम का डायग्राम। बात करेंगे हम इसके लेवल की, तो ये है न्यूक्लियस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ऊपर वाला गोल्जी बॉडी, अपर्चस, अपर्चस है। और फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एपिकल कैप है, एपिकल कैप है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया है और रोप्टेरिस है, रोप्टेरिस, रोप्टेरिस है। और ये फिगर किसका है, तो हम फिगर की बात करें तो FIG प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, ये इसका फिगर है। आप इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका फोटो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाएंगे, कंप्लीट आपसे ये बन जाएगा। आपसे बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा प्लाज्मोडियम होता क्या है, चाहे 60 में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको नोट में यानी कि लिखने में शब्दों में आ जाए कि कुछ शब्दों में इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करें। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया की बीमारियां, या 4 उसके करेक्टर बताइए, या 4 मलेरिया के नाम बताइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार करके जाएं, बिल्कुल बेफिक्र रहें, और हम वही पढ़ाएंगे कंटेंट जो आपसे बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाएगा। 2024, 25 और 26 के लिए जो पूछा जाएगा मैं वही पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते हो। मेरे पास सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, जो आपके सिलेबस में होगा क्लास 10th में, क्लास 12th में, मैं उसी के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाता हूँ। मेरा बैच है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1, जिसमें क्लास 10th की तैयारी में करवाता हूँ 2025 के लिए। 2025 के लिए आप अगर क्लास 10th के आपके रिलेशन में कोई है तो आप उससे खबर करें। बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास 0.1 हमारा बैच है, जिसके अंदर हम क्लास 10th की तैयारी करवाते हैं। और इसमें हम बात कर रहे थे क्लास 10th यानी बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास पे हम बात कर रहे हैं क्लास 12th और कंपटीशन लेवल यानी कि कंपटीशन की तैयारियां, जैसे नीट की तैयारी। तो आप बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, आप इसको देखें, इसका फोटो खींच लें और जल्दी जल्दी से थोड़ा नोट बनाया करें, मेहनत करें। लगन से पढ़ोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। थोड़ा पीछे जाओगे तो उसके बाद में अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाओगे। पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।